बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे में हरा दिया गया और बाबा साहब अम्बेडकर का देशव्यापी संगठन होने के कारण खुल्ला, जसूर, फरीदपुर और बोरीसाल वेस्ट बंगाल के इन जिलों के मुस्लिम्स और वहाँ के नमोशूद्राय अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर भेजा। जब संविधान फ्रेम हो रहा था और ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे, तो उनको कई मुद्दे पर जवाब देना पड़ता था। तो संविधान सभा में ब्राह्मण्स लोगों ने यह मुद्दा खड़ा किया कि अम्बेडकर साहब, जो हमारा संविधान बनने वाला है उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या है? तो कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को जब तक संविधान सभा का डिबेट डिस्कशन चलता रहा, ब्राह्मण बीच बीच में इसको मुद्दा बना रहे थे। यानी वो डिबेट वॉल्यूम को आप देखोगे तो कई बार इसका डिबेट डिस्कशन में जिक्र आता है। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने ये कहा कि जिस कॉमन सिविल कोड की आप लोग बात कर रहे हो, कॉमन सिविल कोड संविधान लागू होने के पहले ही लागू हो गया है। और उन्होंने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि आप चोरी करते हो तो किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर माप नहीं किया जा सकता। चोरी का जो आईपीसी का कोड है वो उसके ऊपर लागू है। अगर कोई व्यक्ति खून करेगा, मर्डर करेगा, तो उसको भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा। उसके ऊपर आईपीसी का कॉमन धाराएं लागू है। रेप करोगे उसकी भी धाराएं लागू है। ये आईपीसी ही कॉमन सिविल कोड है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाब देते हुए कहा कि आईपीसी की जो धाराएं हैं ये धाराएं लागू हैं और ये कॉमन सिविल कोड जो है यही है। और उसमें ये कहा गया कि केवल मात्र शादी, जन्म और मृत्यु का जो परंपरा है वो हर एक जाति, धर्म को अधिकार के रूप में दिया गया है। तो संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जवाब दिया। मगर जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे, तब वे 24 मई 1950 यानी जनवरी को संविधान लागू हो गया और 5 महीने यानी 4 महीने के बाद 24 मई 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एज अ लॉ मिनिस्टर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्हें एक व्यक्ति ने, एक पत्रकार ने सवाल पूछा। सवाल ये था कि कॉमन सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाब दिया था और संविधान लागू होने के बाद मई महीने में हैदराबाद गए और हैदराबाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से सवाल पूछा गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ कॉमन सिविल कोड फॉर ऑल कम्युनिटीज inhabiting in India like the Hindu, Muslim, Christians, Parsis, etc. यानी सीधा सवाल पूछा गया, क्या भारत के तमाम जाति और धर्म के लोगों के लिए
क्या कॉमन सिविल कोड नहीं लागू किया जा सकता? तो बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो आवर ओन लॉ एंड व्हाट इट इज. फॉर इंस्टेंस, द हिंदू लॉ इज अ जंगल. It must be conflicted so the people may have an idea about laws governing them before they can consider having a common code. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन जो सवाल पूछा गया था उसका सीधा जवाब देते हुए कहा कि कॉमन सिविल कोड की बात बाद में करो, पहले जो हिंदू जंगल लॉ है इसको पहले खत्म करना होगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिंदू कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे तब उन्होंने वहां जवाब दिया और अपोज किया, और 1950 को संविधान अमल में आने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये जो हिंदू लॉ है, ये जो ब्राह्मणिकल लॉ है, ये जंगल लॉ है, इसको खत्म करो, बाद में कॉमन सिविल कोड की बात करो. 1950 में कही हुई बात और 2023 में कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है. क्या ब्राह्मणिकल लॉ खत्म हो गया है? क्या ब्राह्मणिकल लॉ को, संविधान को बाईपास करके उन्होंने लागू नहीं किया है? तो कॉमन सिविल कोड की चर्चा ब्राह्मण कर रहे हैं क्योंकि 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं और आरएसएस का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना. हिंदू नाम उन्होंने धारण किया है मगर वास्तव में वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि ब्राह्मणों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं. ब्राह्मण लोग हिंदू नाम का प्रचार करते हैं ताकि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग, नॉमिनेट ट्राइब्स के लोगों को हिंदू बनाया जा सके. मुझे याद है कि 2008 में फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस के टेररिस्ट ग्रुप के लोग गुप्त मीटिंग कर रहे थे. वो इंडोर मीटिंग थी, गुप्त मीटिंग थी. उस गुप्त मीटिंग में बीजेपी के सांसद लोग भी उपस्थित थे और उस मीटिंग को कंडक्ट करने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित नामक ब्राह्मण था जो आर्मी का हेड था. उसको पूछा गया कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, बम ब्लास्ट करके क्या करना चाहते हैं? तो उसने सीधे शब्द में जवाब दिया, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स. आरएसएस, बीजेपी के लोग भले ही पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मगर असली बात लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में कही कि हम ब्राह्मण लोग भारतीय लोग नहीं है, इसलिए हमें भारतीय लोगों को मारना होगा, हमें संविधान को खत्म करना होगा. यह उसने पहला अंदरूनी षड्यंत्र बोल दिया. फिर रमेश उपाध्याय नामक एक दूसरा उत्तर प्रदेश का टेररिस्ट ब्राह्मण है, उसने कहा कि ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे लिए खतरा है, ब्राह्मणों के लिए खतरा है, ये हटा दिया जाएगा तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बनेगा? तो उसने उस मीटिंग में कहा हम हिंदू राष्ट्र की बात पब्लिकली बोलेंगे मगर व्यवहारता हमें ब्राह्मण राष्ट्र को लाना है, हमारा हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति रहेगा. तो
बात क्लियर है कि आरएसएस के ही लोग हैं जो बम ब्लास्ट कर रहे थे, वो जो एजेंडा ध्यान में रखकर काम कर रहे थे, वही एजेंडा मोहन भागवत ध्यान में रखकर काम कर रहा है। तो ये कॉमन सिविल कोड जो है ये संविधान के विरोध में है। ये जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आरएसएस का आदमी जो ब्राह्मण है और नरेंद्र मोदी का सलाहकार टीम का प्रमुख है, उसने ओपनली ऑफिशियली मीडिया में आर्टिकल छपकर लिखा है कि इंडिया के ब्राह्मणों के नए संविधान की तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब है हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई चल रही है वो संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, मगर ब्राह्मण लोग जो है वो संविधान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिंदू नहीं बनाया जाएगा, हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम, दिमाग चौपट, हिंदू यानी ब्राह्मणों का गुलाम, जब तक शेड्यूल कास्ट के लोगों को ब्राह्मणों का गुलाम नहीं बनाया जाएगा, आदिवासियों को ब्राह्मणों का गुलाम नहीं बनाया जाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ब्राह्मणों का गुलाम न बनाया नहीं जाएगा, तब तक ब्राह्मण लोग टेस्ट करेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने षड्यंत्र करके प्रोपेगेंडा करवाया कि कॉमन सिविल कोड ये मुसलमानों के संदर्भ में है। यानी ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट को हिंदू बनाना चाहते हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं, मगर चर्चा मुसलमान की करते हैं। जितनी ज्यादा चर्चा मुसलमान की होगी, एससी एसटी ओबीसी को लगेगा ये मामला मुसलमान का है, मेरा क्या है। तो इससे मुसलमानों को टारगेट में करके एससी एसटी ओबीसी को गोलबंद किया जाएगा हिंदू बनाने के लिए। जब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कॉमन सिविल कोड को लेकर भारत बंद का ऐलान किया तो मोहन भागवत को मिर्ची लग गई। जब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद का ऐलान किया तो मोहन भागवत ने बयान दिया, भारत में असुरी शक्तियां देश के विकास में बाधा डाल रही है। जब ब्राह्मण लोग उनके षड्यंत्रों को स्थापित कर रहे हैं, तब वो कांग्रेस को असुरी शक्तियां नहीं बोल रहे, तब वो कम्युनिस्ट पार्टियों को असुरी शक्तियां नहीं बोल रहे, तब वो ममता को असुरी शक्तियां नहीं बोल रहे। असुरी शक्तियां कौन है? वो इशारे में भामसेब को असुरी शक्तियां बोल रहे, वो इशारों में हमारे आंदोलन को टारगेट करके वो बातें कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कर रहे हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है कि मोहन भागवत ने आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम है वनवासी कल्याण आश्रम। तो वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने बामसेब का राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का नाम लेकर विरोध किया और कहा कि ये लोग कॉमन सिविल कोड का विरोध करके गलत कर रहे हैं। तो इससे एक बात सामने आ गई, आदिवासी लोगों को पता चल गया कि वनवासी कल्याण आश्रम ये आदिवासियों का संगठन नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का संगठन है। आदिवासियों का वास्तविक संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। लड़ाई होने से एक फायदा होता है, लड़ाई होने से मैदान में कौन लड़ रहा है और दलाली कौन कर रहा है ये लोगों को दिखाई देता है। ये भारत बंद के कारण बहुत अभूतपूर्व भारत बंद हुआ, इसके पहले से भी ज्यादा भारत बंद हुआ। आदिवासी महिलाएं सड़क पर आई, आदिवासी बेल्ट में तीर कमान लेकर आदिवासी लोग सड़क पर उतरे।
और पूर्ण रूप से इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि आंदोलन घोषित करते ही मोहन भागवत को स्टेटमेंट देना पड़ा कि 2024 के बाद कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे। यानी पार्लियामेंट में कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा नहीं हो रही, हंगामा नहीं हो रहा है। 2014 के बाद जब कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आया तो 2017 में कांग्रेस ने समर्थन दिया, एनसीपी ने समर्थन दिया, मायावती ने समर्थन दिया, कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया। यानी पॉलिटिकल पार्टियां आरएसएस बीजेपी के समर्थन में, अभी उनका विरोध होने का कोई सवाल ही नहीं है। आज जो विरोध कर रहे हो आप लोग, आज जो ब्राह्मणों के हर एजेंडे को आप लोग काउंटर कर रहे हैं, इसलिए मोहन भागवत को कहना पड़ा कि 2024 के बाद कॉमन सिविल कोड के बारे में विचार करेंगे। मगर उसने जवाब में ये कहा, कॉमन सिविल कोड ये मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए बना रहे हैं। यानी फिर घुमा फिरा कर हिंदू मुसलमान। स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मंत्री है, उसको लिखित में पार्लियामेंट में हाउस में सवाल पूछा कि ये जो सेंसस हुई, इस सेंसस में मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ी है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमान की संख्या बढ़ गई, इतने साल में यह देश इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। इसलिए उसको सवाल पूछा कि मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, अभी जो जनगणना हुई उसमें मुसलमानों की संख्या 19 करोड़ 50 लाख ये मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। और सन 2011 में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 17 करोड़ थी। उस मायने में, उसकी तुलना में मुसलमान की संख्या नहीं बढ़ी है। यह लिखित में जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। पब्लिकली मोहन भागवत क्या कर रहा है? पब्लिकली मोहन भागवत क्या प्रचार कर रहा है? हिंदू मुसलमान का प्रचार कर। इसलिए कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आदिवासियों को हिंदू बनाना है, शेड्यूल कास्ट को हिंदू बनाना है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू बनाना है, और ये जबरन हिंदू बनाने का मामला है। अभी हमने आंदोलन छेड़ा, तब जाकर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। जो अभी जल्दबाजी करने वाले थे, वो संभावनाएं 2024 के ईवीएम घोटाले करने के बाद वो करने की संभावना है। मगर तब तक हमें क्या करना होगा? तब तक आपको संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति का निर्माण ही हमारे मुक्ति का दरवाजा है। 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा हम लेकर गए। इसकी वजह है 46 इयर्स बामसेब का संगठन देशव्यापी बना। देशव्यापी संगठन बनने के कारण हम मोहन भागवत के नाक को रगड़ कर आए। ये देशव्यापी संगठन बनने का रिजल्ट है, नतीजा है। मगर जब तक एब्सोल्यूट विंग का जाल 6 लाख गांवों में फैलाया नहीं जाएगा, तब तक हमारे शासक जाति के लोग अधिकार छीनेंगे। 2016 में मोहन भागवत की एक किताब आई है। उस किताब का नाम है हिंदुत्व भाग 1, हिंदुत्व भाग 2। उसमें मोहन भागवत को केवल सवाल पूछे गए हैं और मोहन भागवत आरएसएस के चीफ ने उसके जवाब दिए। मोहन भागवत को यह सवाल पूछा गया कि हमने वादा किया था कि 2014 में आरएसएस की पार्टी बीजेपी की सत्ता केंद्र में आती है तो हम भारत के संविधान को पूर्णतः बदल देंगे और नया हिंदू राष्ट्र का संविधान हम बनाएंगे। अब लोग हमें फिर में सवाल पूछते कब करने वाले हैं, तो मोहन भागवत ने जवाब दिया अभी नहीं कर सकते, क्योंकि चट्टान की तरह बामसेब आरएसएस के सामने खड़ा है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या किया बामसेब ने, बामसेब क्या कर रहा है, कब होने वाला है। लिखित में मोहन भागवत इतना डरा हुआ है इस आंदोलन, इस मूवमेंट को लेकर कि वो कह रहा है कि बामसेब के कारण हम जल्दी नहीं कर सकते, बस उनके ऊपर निगरानी रखनी होगी। साथियों, देश भर में बामसेब एक राष्ट्रीय ताकत की तौर पर उभर कर आया है और इसके एक एक ऑफशूट भी भारत बंद कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत बंद कर रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत बंद कर रहा है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भारत बंद कर रहा है। इसका मतलब है ये ऑफशूट विंग राष्ट्रीय ताकत और राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा। ब्राह्मण लोग संविधान ही बदलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ एक तो पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करना होगा और ब्राह्मणों को जो सिटीजनशिप का राइट दिया है ये रद्द करवाना होगा। वो जो पुनः पैक के दलाल और भड़वे लोग हैं वो लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि वो पार्टी के गुलाम है। दूसरी लड़ाई मैदान की लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, नॉमिनेट ट्राइब्स, तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है। यही संदेश इस मौके पर मैं देता हूं और यहीं पर मेरी बात को खत्म करता हूं। जोहार, जय मूल निवासी।